प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 को देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए इस एग्जाम्स को लेकर अब केवल 6 दिनों का ही टाइम पीरियड शेष बचा है। ऐसे में साथियों 1 से 3 दिसंबर को आप लोगों का ये एग्जाम जो है वो होने जा रहा है। ऐसे में साथियों आप लोगों की इस एग्जाम्स को लेकर कितनी तैयारी हो चुकी है, किन किन सब्जेक्टों का आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में साथियों आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आज की इस क्लास को एंड तक ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा एग्जाम 2024 के अंदर पार्ट ए के पोर्शन से पूछे जाने वाले करंट जीके के 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए इस एग्जाम से पहले लेकर के आया हूं। साथियों ये करंट जीके के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के अंदर एग्जाम के अंदर पार्ट ए के पोर्शन में 100% पूछे जाएंगे। साथियों आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन का मेरे साथ में बराबर जवाब देना है और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जो है वो आपको स्क्रीन पे साथियों शो हो रहे हैं। उनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है और उसका आंसर मुझे जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर देना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को। तो साथियों पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है अपनी आज की इस क्लास का करंट जीके का। इसमें आपको बताना होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ संवर्धन योजना लागू की है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के हमें बताएं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक कर लें साथियों, उसके बाद में पहले क्वेश्चन का आंसर आप हमें जल्द से जल्द दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यानी कि हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गौ संवर्धन योजना जो है वो उत्तर प्रदेश स्टेट में लागू की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अब आते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशुधन भारत में दूध उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए भैंस, बी गाय, ऑप्शन सी बकरी या फिर ऑप्शन डी ऊंट। जल्दी से साथियों कमेंट कर दें। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैंस। यानी कि भैंस जो है वो पशुधन में भारत में दूध उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देती है। यानी कि भैंस जो पशु है वो भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला पशु माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का भैंस, ऑप्शन ए। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ साथियों। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन इसके लिए आपको दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है वो एक योजना चलाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का मुख्य मोटिव यानी कि मेन उद्देश्य इनमें से क्या है। ए पशु स्वास्थ्य सुधार, ऑप्शन बी दूध उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन सी देसी नस्लों का संरक्षण या फिर ऑप्शन डी मांस उत्पादन बढ़ाना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप सोच समझ के क्या लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा देसी नस्लों का संरक्षण। यानी कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना जो चल रही है भारत सरकार की ये योजना है, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य मोटिव है वो है देशी नस्लों का संरक्षण करना। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पशुओं की नस्लों की पहचान के लिए यूनिक एनिमल आईडी शुरू किया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही अलग अलग
आईडी के यूनिक आईडीज़ के अलग अलग नाम हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए माइक्रोचिप तकनीक, ऑप्शन बी बायोमेट्रिक स्कैन, ऑप्शन सी ब्लूटूथ ट्रैकिंग या फिर ऑप्शन डी जीपीएस टैगिंग। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए माइक्रोचिप तकनीक। यानी कि हाल ही में भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पशुओं की नस्लों की पहचान के लिए यूनिक एनिमल आईडी जो शुरू की है, उस यूनिक एनिमल आईडी का जो नाम है वो है माइक्रोचिप तकनीक। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य पशु चिकित्सा कॉलेजों की सबसे अधिक संख्या इनमें से रखता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही देश के अलग अलग स्टेटों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से भारत का वह कौन सा स्टेट है जहां पर पशु चिकित्सा कॉलेजों की सबसे अधिक संख्या है। ए तमिलनाडु, बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए तमिलनाडु। यानी कि जो तमिलनाडु जो स्टेट है, तमिलनाडु जो राज्य है भारत का, वो पशु चिकित्सा कॉलेजों की सबसे अधिक संख्या रखने वाला भारत का पहला राज्य है। यानी कि तमिलनाडु राज्य में पशु चिकित्सा कॉलेजों की जो संख्या है वो पूरे भारत में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि हाल ही में भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं इंडिया के। आपको बताना है कि इंडिया का वह कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक दूध का उत्पादन भारत में करता है। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी पंजाब। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य या स्टेट माना जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों सातवें क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन में आपको बताना है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि जिसे हम NDDB भी कहते हैं, इसका मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही ऑप्शनों को आप बड़े ही ध्यान से अच्छे से समझ लें, चेक कर लें। उसके बाद में चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद इस सेवंथ क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन जो है आप लोगों का सी आनंद गुजरात, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो गुजरात के आनंद में स्थित है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से करंट अफेयर्स में राजस्थान जीके के अलावा इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के पार्ट ए के पोर्शन में नेशनल जीके से पूछा जा सकता है। तो साथियों करंट अफेयर जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप लोगों के इस पशु परिचर एग्जाम के अंदर आप लोग जो हैं वो करंट जीके को हल्के में ना लें। सभी करंट जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं, पिछले 2-3 मंथ की जितनी भी करंट जीके हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ के जाएँ, उनके सभी प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व करके जाएँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए अब आते हैं साथियों आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है करंट जीके का। इसमें आपको बताना है कि भारत सरकार द्वारा संचालित पशु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य इनमें से क्या है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए टीकाकरण अभियान चलाना, ऑप्शन बी नस्ल सुधार, ऑप्शन सी मवेशियों का बीमा या फिर ऑप्शन डी पशु चारा उपलब्ध कराना। जल्दी से साथियों कमेंट करके आठवें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आप लोगों ने क्या टिक किया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए टीकाकरण अभियान चलाना। यानी कि भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो संचालित योजना है पशु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है वो है टीकाकरण अभियान को चलाना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अब आते हैं साथियों नवे क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने गो अभयारण्य की स्थापना की है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं। चारों ही ऑप्शनों को आप बड़े ही अच्छे से ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का सोच समझ के आंसर आप हमें दें। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी बिहार। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। 9वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, यानी कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने गो अभयारण्य की स्थापना अपने स्टेट में की है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं साथियों 10th क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भोजन और कृषि संगठन द्वारा 2024 का विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही ऑप्शन जो हैं वो अलग अलग तिथियों के डेट्स के नाम हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का सोच समझ के आंसर आप हमें दें। ए 1 जून, बी 5 जून, ऑप्शन सी 10 जून या फिर ऑप्शन डी 15 मई। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए 1 जून, यानी कि FAO द्वारा 2024 का विश्व दुग्ध दिवस जो है वो हाल ही में 1 जून 2024 को मनाया गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि हाल ही में कौन सी योजना किसानों के लिए पशुधन बीमा प्रदान करती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही अलग अलग योजनाओं के नाम हैं जो कि पशुओं से या कृषि से संबंधित योजनाएं हैं। आपको चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से बड़े ध्यान से चेक कर लेना है, समझ लेना है, फिर उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको हमें सोच समझ के देना है। ए प्रधानमंत्री किसान योजना, बी पशुधन सुरक्षा योजना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 11th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी पशुधन सुरक्षा योजना, यानी कि हाल ही में पशुधन सुरक्षा योजना जो है वो किसानों के लिए पशु बीमा प्रदान करने के लिए चलाई गई है, जो कि भारत सरकार की योजना है, जो कि पशुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा वरदान साबित होगी। अब आते हैं साथियों 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग ईयर्स के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सन में या कौन से वर्ष में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। ए 2015, बी 2018, ऑप्शन सी 2020 या फिर ऑप्शन डी 2021। जल्दी से साथियों कमेंट कर दें। 12th क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 2020, यानी कि भारत में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत वर्ष 2020 में की गई थी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में डेयरी उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही अलग अलग डेयरी निर्यातकों के नाम दिए गए हैं। इनको आपको चारों ऑप्शनों को अच्छे से बड़े ध्यान से चेक कर लेना है, समझ लेना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको हमें बड़े ध्यान से देना है। ए मदर डेयरी, ऑप्शन बी अमूल, ऑप्शन सी नंदिनी या फिर ऑप्शन डी सुधा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 13th क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी अमूल, यानी कि भारत में डेयरी उत्पादों का सबसे बड़ा जो निर्यातक है, सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो है अमूल डेयरी। यानी अमूल डेयरी जो है वो भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट करने वाली डेयरी उत्पादों की सबसे बड़ी डेयरी मानी जाती है। यानी डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं
दूध हुआ, पनीर हुआ, दही हुआ या फिर अन्य प्रकार के जो बटर हुए, वो जो आते हैं उनका सबसे बड़ा जो निर्यातक माना जाता है, एक्सपोर्टर माना जाता है इंडिया के अंदर, वो अमूल डेयरी को माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वें क्वेश्चन को आप बड़े ही अच्छे से ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। इसमें आपको बताना है कि पशुओं में खुरपका और मुंह पका रोग के टीकाकरण के लिए कौन सी योजना इनमें से चल रही है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग प्रोग्राम्स के नाम है, अलग अलग योजनाओं के नाम है जो कि भारत सरकार की योजनाएं हैं। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है साथियों। उसके बाद में इस क्वेश्चन का सोच समझ के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। ए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन बी पशु स्वास्थ्य योजना, ऑप्शन सी टीकाकरण प्रोत्साहन योजना या फिर ऑप्शन डी कृषि स्वास्थ्य योजना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 14वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी टीकाकरण प्रोत्साहन योजना, यानी कि पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग के टीकाकरण के लिए भारत सरकार की तरफ से टीकाकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी। अब आते हैं साथियों 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने भारत से गाय के दूध का आयात शुरू किया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग कंट्रीज़ के नाम हैं। आपको बताना होगा साथियों कि हाल ही में इंडिया ने किस देश के साथ गाय के दूध का इंपोर्ट शुरू किया है, यानी कि गाय के दूध की खरीद इनमें से किस देश से भारत ने शुरू की है। ए अमेरिका, बी भूटान, ऑप्शन सी सिंगापुर या फिर ऑप्शन डी यूएई। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 15वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी यूएई, यानी कि हाल ही में भारत ने गाय के दूध का जो आयात शुरू किया है वो यूएई देश से किया है। इंडिया ने हाल ही में कुछ दिनों पहले गाय के दूध का इंपोर्ट जो है वो यूएई से शुरू किया है। यूएई को भारत में सबसे ज़्यादा गाय के दूध का इंपोर्टर माना जा रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि पशु नस्लों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग प्रोग्राम्स के नाम हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ए राष्ट्रीय पशु नस्ल संरक्षण योजना, ऑप्शन बी पशु आरोग्य योजना, ऑप्शन सी गोकुल मिशन या फिर ऑप्शन डी नस्ल विकास कार्यक्रम। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 16th क्वेश्चन का आंसर आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी गोकुल मिशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं साथियों 17th क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है कि विश्व पशु दिवस इनमें से कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए 4 अक्टूबर, बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 12 सितंबर या फिर ऑप्शन डी 22 नवंबर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 17वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 12 सितंबर, यानी कि विश्व पशु दिवस जो है वो हर साल 12 सितंबर को भारत में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं साथियों 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना है हाल ही में भारत में सबसे बड़ा पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र इनमें से कहाँ स्थापित किया गया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों, चारों ही भारत के अलग अलग शहरों के सिटियों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से भारत के किस शहर में भारत का सबसे बड़ा पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया गया है। ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी लखनऊ या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 18वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, लखनऊ। यानी कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं साथियों 19वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि गोवंश संरक्षण के लिए किस राज्य ने गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना इनमें से की है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों को आप अच्छे से ध्यान से चेक करें। उसके बाद में इस 19वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे सकते हैं। ए गुजरात, बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। यानी कि हाल ही में गोवंश संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट ने गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना की है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 20वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उत्पाद को जीआई टैग दिया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही अलग अलग उत्पाद के नाम हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के नाम हैं जो कि अलग अलग पशुओं से बनाए जाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस प्रोडक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। ए मुर्रा भैंस का दूध, ऑप्शन बी नीलगिरी की चाय, ऑप्शन सी बकरी का पनीर या फिर ऑप्शन डी मालवा गाय का दूध। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 20वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, मुर्रा भैंस का दूध। यानी कि हाल ही में केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुर्रा भैंस के दूध के उत्पाद को जीआई टैग दिया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं साथियों 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन में आपको बताना है कि पशुओं में जल विषाक्तता यानी कि वाटर टॉक्सिसिटी का सबसे आम कारण इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। खराब चारा, ऑप्शन बी दूषित पानी, ऑप्शन सी अधिक नमक का सेवन या फिर ऑप्शन डी खनिजों की कमी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, दूषित पानी। यानी कि पशुओं में जल विषाक्तता यानी कि वाटर टॉक्सिसिटी का जो सबसे आम कारण है वो है दूषित पानी। यानी कि दूषित पानी पीने से पशुओं में जल विषाक्तता यानी कि जल से संबंधित बीमारी जो है वो होना आम बात मानी जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा, दूषित पानी। अब आते हैं साथियों 22वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि हाल ही में भारत में पशु चारा का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी नई तकनीक अपनाई गई है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप बड़े ही ध्यान से चेक कर लें, पढ़ लें। उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए जैविक खेती, बी हाइड्रोपोनिक तकनीक, ऑप्शन सी सिंचाई प्रणाली या फिर ऑप्शन डी जीएम फसलें। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 22वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, हाइड्रोपोनिक तकनीक। यानी हाल ही में भारत में पशु चारा का उत्पादन बढ़ाने के लिए हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं साथियों 23 क्वेश्चन की ओर, यानी कि 23वां क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि पशुओं में लंपी स्किन डिजीज किस प्रकार के वायरस से होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही अलग अलग वायरस के नाम हैं जो कि अलग अलग बीमारियां पशुओं में पैदा करते हैं। आपको बताना है कि लंपी स्किन डिजीज इनमें से किस प्रकार के वायरस से पशुओं में फैलता है। ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी पैरामिक्सो वायरस, ऑप्शन सी पॉक्स वायरस या फिर ऑप्शन डी एड्रोनो वायरस। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 23वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, पॉक्स वायरस। यानी कि पशुओं में लंपी स्किन डिजीज का जो मुख्य कारण है वो है पॉक्स वायरस। यानी कि पशुओं में लंपी स्किन डिजीज की जो बीमारी है वो पॉक्स वायरस के कारण हो जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है
कि हाल ही में किस राज्य ने डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए सबसे अधिक बजट आवंटित किया है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं। चारों ही ऑप्शनों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए महाराष्ट्र, बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए महाराष्ट्र। यानी कि हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट ने डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए सबसे अधिक बजट का अलॉटमेंट किया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा। 25वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं साथियों। इसमें आपको बताना है कि कामधेनु आयोग का मेन मोटिव यानी मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। ए पशुओं का टीकाकरण, ऑप्शन बी गाय आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी विदेशी नस्लों का आयात या फिर ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस 25वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी गाय आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना है कि हाल ही में ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध इनमें से किससे है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए मछली उत्पादन, बी दूध उत्पादन, ऑप्शन सी बकरी पालन या फिर ऑप्शन डी जल संरक्षण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए मछली उत्पादन। यानी कि हाल ही में ब्लू रेवोल्यूशन का जो संबंध है वो मछली उत्पादन से है। देखिए साथियों एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती एग्जाम के अंदर पार्ट ए के पोर्शन से करंट जीके के 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपसे इस एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आपकी जो करंट जीके है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इस पशु परिचर एग्जाम के अंदर। तो आप करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं स्पेशली राजस्थान की करंट जीके के और नेशनल की यानी भारत की करंट जीके के क्वेश्चंस पिछले 3-4 मंथ की उसका अच्छे से एनालिसिस करके जाएं, उसका अच्छे से आप पढ़ के जाएं। क्योंकि आपसे 3 से 4 मंथ की जो है वो पिछले 3 से 4 मंथ की जो जीके है हाल ही की करंट जीके उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपसे इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में निश्चित रूप से 2 से 3 मंथ पुरानी इस करंट जीके के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये स्पेशली नेशनल जीके के 2 से 3 मंथ पुराने क्वेश्चन हैं हाल ही के जो कि भारत में प्रचलित हैं। अब बढ़ते हैं साथियों 27वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारतीय गाय की किस नस्ल को सबसे अधिक दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। ए गिर, बी साहिवाल, ऑप्शन सी थारपारकर या फिर ऑप्शन डी राठी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 27वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी साहिवाल। यानी कि भारतीय गाय की साहिवाल नस्ल को सबसे अधिक दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है। यानी कि साहिवाल नस्ल की जो गाय होती हैं भारत में वो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय मानी जाती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं साथियों 28वें क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि पशुओं के लिए अवशेष चारा यानी कि क्रॉप रेजिड्यू का उपयोग किस फसल से अधिक किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए गेहूं, बी धान, ऑप्शन सी मक्का या फिर ऑप्शन डी बाजरा। जल्दी से साथियों कमेंट कर दें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए गेहूं। यानी कि पशुओं के लिए अवशेष चारा का उपयोग गेहूं की फसल से अधिक किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 29वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना इनमें से किस वर्ष शुरू की गई थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ही ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद में सोच समझ के अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें ध्यानपूर्वक दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लें। 2012, बी 2014, ऑप्शन सी 2016 या फिर ऑप्शन डी 2018। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी वर्ष 2014। यानी कि भारत सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
अब आते हैं साथियों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। आपको इसमें बताना है कि पशुओं की बीमारी की पहचान के लिए भारत में सबसे पहले कौन सा मोबाइल ऐप इनमें से लॉन्च किया गया था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए ई पशु हॉट, बी पशु सुविधा, ऑप्शन सी पशु स्वास्थ्य ऐप या फिर ऑप्शन डी लंपी ऐप। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा, मैं अब आपको बताता हूं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ई पशु हॉट। यानी कि पशुओं की बीमारी की पहचान के लिए भारत में सबसे पहले ई पशु हॉट मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई थी। यानी कि पशुओं में बीमारी की पहचान के लिए सबसे पहले भारत में ई पशु हॉट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में करंट अफेयर्स के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले 3-4 मंथ की ये करंट जीके के क्वेश्चन हैं, जो कि आप लोगों की प्रैक्टिस सेट की तैयारी में आज की इस क्लास में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे और आपको इस एग्ज़ाम में जाने से पहले करंट जीके के पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि अपनी आज की इस क्लास में आपके इस 30 करंट जीके के क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट सही हुए हैं। तो साथियों आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का एक करंट जीके की स्पेशल क्लास का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज की इस क्लास को वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पे जरूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के पशु परिचर भर्ती परीक्षा के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोस हर रोज अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।